आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, विश्व आत्मा जगत आत्मा परमात्मा, त्रिभुवन पति करुणा वरनालय, सीता रमन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणामृत में आज पवित्र प्रांगण आंगन ग्राम कुलिया के पवित्र प्रांगण आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा हर प्रवाहित होए बर जाथे। राम कथा के प्रेमी सज्जनों, कई संत महात्मा के ये कहना है कि गंगा जो है ना वो दो प्रकार के होते। एक गंगा जिला भगीरथी हर राजा सगर के वंशज मल्ला तारे बर न जाने कई दिन कई महीना कई साल धर के घोर तपस्या करके माँ गंगा ला स्वर्ग लोक ले ब्रह्मा जी के कमंडलू, विष्णु जी के चरण कमल तथा शिव जी के जटाले माँ गंगा ला स्वर्ग लोक ले हमर पृथ्वी लोक में अवतरित कराए रहे हैं। सज्जनों, कई संत महात्मा के ये भी कहना है कि अगर वो गंगा में जाके हम सुंदर शाही स्नान लग कर लेथन ना तो हमर जन्म जन्मांतर के पाप जो है मिट जाते। अवला सुंदर माँ पाप नाशने गंगा के भी आख्या दिए गए हैं, दिए गए हैं। सज्जनों, दूसरा गंगा है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा। कई संत महात्मा के ये भी कहना है कि अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा में डुबकी लगा के अगर प्रभु चरित्र ला अपन आचरण में उतार ले ना तो हमला दूर प्रयागराज माँ पाप नाशनी गंगा के पास जायला नहीं पड़े, जायला नहीं पड़े। और आज कुलिया ग्राम के पवित्र प्रांगण आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा में डुबकी लगैया मोर शक्ति स्वरूपा, मोर मातृ स्वरूपा, मोर माँ सरस्वती स्वरूपा, मोर मैया मन के चरण कमल में, मोर दशरथ जैसे पिता मन के चरण कमल में, मोर भैया भरत जैसे अटूट प्रेम तथा भक्ति देखैया भैया मन के चरण कमल में, मोर कौशल्या जैसे माता मन के चरण कमल में, हमर सरस्वती बालिका मानस मंडली जेंजरा ग्राम बुढ़ी पाली जिला नवापड़ा प्रांत उड़ीसा की ओर से आप जमो जन के चरण कमल में कोटि कोटि नमन ही नमन ही नमन ही। हरिओम। रामकथा के प्रेमी सज्जनों, अत्यंत हर्ष के साथ बताना पड़ते कि आज जो है हमारे भैया बसंत सिन्हा तथा हमारे भाभी ममता सिन्हा के यहाँ पुत्र रत्न के प्राप्ति हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा हर आप मन के पवित्र प्रांगण आंगन में प्रवाहित हो बर जाते है ना बहनी। हाँ, दिया में थोड़ा तेल डाल दो, प्रवाहित हुए बर जाते। और अहो भाग्य सरस्वती बालिका मानस मंडली जो कि आज कुलिया गांव के पवित्र प्रांगण आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा ला प्रवाहित करवाए के सुयोग ला पाए है ना बहनी। वही मेरा आप सब संत समाज जो है सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा में डुबकी लगाए के सुयोग ला पाए हो है ना। तो का आज सरस्वती बालिका मानस मंडली जेंजरा ओडिशा ले उठ के आके छत्तीसगढ़ के प्रांगण में ऐसे
ही बैठ के प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा ला प्रवाहित करवाए के सुयोग पागी से का नहीं पैसे आज सब संत समाज जो है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा में डुबकी लगाए के ऐसे ही सुयोग पागे है का नहीं पा है तो का के सती पाए है का के सती सिर्फ और सिर्फ हमार भैया तथा भाभी के कोख से जात संतान के पुण्य के फल के स्वरूप मोर दिल कथे मोर आत्मा कथे कि वो नवजात शिशु जो है पिछले जन्म में जरूर न जरूर कोई न कोई पुण्य के काम ला करे रही सोई सज्जनों जिकर फल स्वरूप आज जो है ओकर छठी एवं नामकरण के उपलक्ष्य में सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा हर प्रवाहित होए बर जाते है ना बहने कैसे माता मन सबके छठी में होते राम कथा नहीं होए जे पुण्य आत्मा रथे जे हर भागवान रथे तेकर छठी एवं नामकरण तथा दसगात्र यानी कि अंतिम संस्कार में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा प्रवाहित होते हैं ना बहने और आज अत्यक पुण्य आत्मा अत्यक भाग्य वाला है हमारे भैया और भाभी के कोख से जात संतान जो कि आज ओकर पुण्य के भागी बने हैं सरस्वती बालिका मानस मंडली और ओकर पुण्य के भागी बन के सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा ला प्रवाहित करवाए के सुयोग ला पाए है ना बहने वही मेर आप सबो संत समाज जो है सुंदर वही नवजात शिशु के पुण्य के भागी बन के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा में डुबकी लगाए के सोसर ला पाए है ना बहने तो यही उद्देश्य लेके तो बैठ गए हन कि नहीं कुलिया जाबो कुलिया में राम कथा के आयोजन होए है वही मेर भजन कीर्तन करबो भजन कीर्तन करके अपन जीवन ला कृतार्थ बनाबो कैसे माता मन वही उद्देश्य लेके तो बैठे हन ना कैसे पिताजी मन वही उद्देश्य लेके तो बैठे हैं ना कि सुंदर भजन कीर्तन करके अपन जीवन ला मोक्ष की ओर लेके जाना है ना बहनी तो आ तो के हन अब अपन अनमोल समय दे के आज एक प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा में डुबकी लगा के अपन जीवन ला कृतार्थ करे के उद्देश्य में बैठ तो गए हन अपन तन लो तो बैठार दारे हन है ना बहनी लेकिन मन बैठे है का नहीं बैठे है बिल्कुल भी नहीं बैठे अभी भी घर रह जाए है का तो कि का करबे आ तो गेहूं कुलिया में लेकिन हमर नाते तुमर बिना रहाई छने है ना बहने कतेक बेरा घर जाते हैं तो ओला राखते हैं ऐसे की के घर रहा जाए है मन तन बैठे है कुलिया में है ना तो बताओ भला आज अपन अनमोल समय दे के बूता काम ला छोड़ के एक प्रभु श्री रामचंद्र जी के मानस रूपी गंगा में डुबकी लगाए के उद्देश्य लेके बैठे हन सिर्फ और सिर्फ अपन तन ला बैठारबो मन ला न जाने कहाँ कहाँ भुलाबो भटकाबो तो अपन अनमोल समय दे के एकरा बैठे के कोई सार्थक पड़ी का नहीं पड़े प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा ला एक कान में सुन के दूसरा कान से निकाल दे से कोई सार्थक पड़ी का नहीं पड़े तो का करे ला लागे का करे ला लागे तन ला बैठारे के साथ साथ सुंदर मन ला घलोक जंजीर में जकड़ के कुलिया में बैठारे ला लागे अब बैठार के सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन कीर्तन करके अपन जीवन ला कृतार्थ बनाए ला लागे है ना बहनी तो बताओ भला मनत का आसानी से लगी का नहीं लगे काबा नहीं लगे काबा क्योंकि मन बड़ा चंचल है पूजन में नहीं लगता कि मन बड़ा चंचल है पूजन में नहीं लगता और यह इतना भोला है कि संसारी से ठगता तो संसार है ठगा थे हम ही मन ठगा था मोर बेटा मोर बेटी मोर घर मोर द्वार मोर रुपया मोर पैसा मोर महल मोर अटारी मोर खेती मोर खार अतकेच में बंधा के मोह माया में फंस गेन और ऐसे जकड़ेन जहाँ से निकलना मुश्किल तो मुश्किल नामुमकिन है। कोई संत महात्मा के ये कहना है माता हो कि बड़ा भाग मानुष तन पावा शुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा है ना बहनी ये नहीं कहा है कि बड़ा भाग बैला तन पावा बड़ा भाग भैंसा तन पावा यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा है माता मन के बड़ा भाग देवता तन पावा है ना बहनी आज जो है सूर्य देव चंद्र देव पवन देव वरुण देव ला कबो कि अपन सब बूता काम ला छोड़ दो और स्वर्ग लोग ला छोड़ दो आके पृथ्वी लोक में कुलिया में आके बैठ जाओ भगवान के भजन कीर्तन करो अपन तन मन लगा के तो बताओ भला करे सखी देवता मन
बिल्कुल भी नहीं कर सके, है ना बहनी। हाँ। अगर पवन देव एक दिन अपन की गति ला थाम लेते ना माता हो, तो हम अपन की जिंदगी ला थाम लेबो, है ना बहनी। हो दीदी। लेकिन आज एक आदमी तन ला कहो, एक आदमी ला कहो कि आज कुलिया जाना है छठी घर, तो अपन के काम ला छोड़ दे, एक दिन में अपन के काम ला स्थगित कर दे और छोड़ के चल, अब भगवान के भजन कीर्तन कर, अब भगवान के भजन कीर्तन करके अपन जीवन ला कृतार्थ बना। करे सके कि नहीं करे सके? सकदार ही। यही फर्क है। देवता मन खुद स्वयं कहते कि बड़ा भाग मनुष्य तन पावा। मनुष्य हो अतेक भाग मानो आप मन जो कि मनुष्य के तन ला पाए हो, काबर की मनुष्य तन पा के सुंदर एकमात्र ऐसे योनि है जिसमें भगवान के भजन कीर्तन करके हम अपन जीवन ला जो है जन्म और मृत्यु के जो परम चरम चक्र है ना, वो चक्र ले अपने आप ला मुक्त कर सकथन, है ना बहनी। हो दीदी। लेकिन का करबे माता हो, मनुष्य तन पाए हन तो सिर्फ और सिर्फ पुत्र परिवार मोह माया में बंद के अपन अनमोल समय ला खपाथन, है ना बहनी। हाँ। सिर्फ और सिर्फ अपन अनमोल समय ला खपाथन। लेकिन आज सुंदर हमर बसंत भैया तथा ममता भाभी के कोख से जात नवजात संतान के छठी एवं जन्मोत्सव नामकरण के उपलक्ष्य में सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा में डुबकी लगाए के सो अवसर मिले है। डुबकी लगा के ये मनुष्य तन के जो परम चरम लक्ष्य उद्देश्य है ना, वो सार्थक बनाए के सुयोग मिले है ना बहनी। वो कहते ना का कहते कि एक घड़ी या दो घड़ी पुण्य दो की याद, कि एक घड़ी या दो घड़ी पुण्य दो की याद, और तुलसी चर्चा राम का कटे कोटि अपराध। तो कौन कौन माता मन कहा था कि नहीं नोनी तल्ला तो बैठार दारे हन अपन अनमोल समय देके, लेकिन मन लगा लोग बैठारना चाहतन, अब बैठार के भजन कीर्तन करके अपन जीवन लग कृतार्थ करना चाहतन। ऐसे कि कौन कौन माता मन कहा था तो कौन अपन दोनों हाथ ला ऊपर कर ले तो हाँ लगाबो तो मन। हाँ। तो कैसे लगी बहनी मन हर? कैसे लगी? कोई संत महात्मा के बड़ा सुंदर भाव से कहना है, क्या कहना है? क्या कहना है? कि मन लगा लेना भैया। मैं सिर्फ भैया मन नहीं कहा था दीदी, मन लगा लोग कहा था, है ना बहनी। क्या कहा था? कि मन लगा सब जन कहा था इन्होंने मन लगा ले, दीदी कहते मन लगा ले, भैया कहते, लेकिन काम में मन लगाना है बता बेच नहीं करे, है ना। हाँ। तो काम में मन लगाना है, काम में लगाना है। हरि भजन मां पाके नर तन मन लगा ले। अब मन लगे इसकी के कैसे जानबो? कैसे जानबो? जब माता मन पिताजी मन सुंदर ताली बजा बजा के हमर मन सन भजन करी ना, तबे जानबो कि कुलिया जाए रहें। वहाँ के माता पिता मन सुंदर ताली बजा के हमन ला सहयोग करी ना, अपन जीवन ला कृतार्थ करें के है ना बहनी। हाँ। तो लगाबो मन, हाँ लगाबो, बजाबो ताली पक्का। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। 1 2 3 4 1 2 3 4। ताली बजा के जय हो। मन लगा लेना भैया हरि भजन मां पाके नर तन मन लगा ले। मन लगा लेना दीदी हरि भजन मां पाके नर तन मन लगा ले। मन लगा लेना भैया हरि भजन मां पाके नर तन मन लगा ले। मन लगा लेना दीदी हरि भजन मां पाके नर तन मन लगा ले। गणगण सजे मोर भैया, गणगण सजे मोर दीदी, राम नाम के तारे बजाए बर। मन लगा लेना भैया हरि भजन मां पाके नर तन मन लगा ले। मन लगा लेना दीदी
दौलत न जाए बंगला गाड़ी। हरि भजन माँ ध्यान लगा ले हर गा संगवारी। साथ जाए धन और दौलत न जाए बंगला गाड़ी। हरि भजन माँ ध्यान लगा ले हर गा संगवारी। बड़े गंज सजे मोर भैया, बड़े गंज सजे मोर दीदी। राम नाम के ताने बजाए पर मन लगा लेना भैया। हरि भजन माँ पाके नर्तन मन लगा ले, मन लगा लेना दीदी। हरि भजन माँ पाके नर्तन मन लगा ले। जय हो। इतने तुर माटी के ढीलापन कड़े घुर जाहे नागा। इतने तुर कागज के पुड़िया हवा मोड़ा जाहे नागा। इतने तुर माटी के ढीलापन कड़े घुर जाहे नागा। इतने तुर कागज के पुड़िया हवा मोड़ा जाहे नागा। बड़े गंज से मोर भैया, बड़े गंज से मोर दीदी। राम नाम के ताने बजाए पर मन लगा लेना भैया। हरि भजन माँ पाके नर्तन मन लगा ले, मन लगा लेना दीदी। हरि भजन माँ पाके नर्तन मन लगा ले। 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 बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। राम कथा के प्रेमी सज्जनों, आवो चलो सुंदर तन और मन लगा के आप जमो झल्ला आज की कथा प्रसंग की ओर ले चलतन। आज की कथा प्रसंग है हमार बाल कांड दोहा नंबर 193, जिसमें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है आज कैसे राजा दशरथ चौथा पनवा राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नाम के चारों बेटा ला पाके कैसे आनंद उत्सव ला मनाते, तथा आज कैसे अपन के रघुकुल के रीति नीति में अपन चारों बेटा ला शामिल करत है। उस सबो ला जो है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन दोहा एवं चौपाई के माध्यम से हम सब संत समाज के समक्ष में परोसे के प्रयास ल करे है ना बहनी। तो परोसे के प्रयास ल करे है तो हम सब उछले झोंकाए के प्रयास ल करे ला लागे है ना। तो समय वो रहा है जब कारण के महाकारण होते, तब जाके देवादिदेव महादेव तथा माता पार्वती के विवाह संपन्न होते। और जब कारण के महाकारण होते, तब जाके स्वयं साक्षात जगत के पालन करता श्री हरि विष्णु देव जी महाराज ये धरा धाम में मनुष्य के अवतार ला धारण करते हैं ना बहनी। अब कैसे समय वो रहा है जब ताड़कासुर नाम के एक राक्षस ब्रह्मदेव के घोर तपस्या करते। अब ब्रह्मदेव के घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव ला जब प्रसन्न कर लेते, तब ब्रह्मदेव कहेला लगते कि बोल ताड़कासुर तुला काय वरदान चाहिए, मैं तो तपस्या से प्रसन्न हो कथे है ना बहनी। तब ताड़कासुर कहेला लगते कि हे ब्रह्मदेव मोला अतकिच वरदान देव कि ये संसार में मोर मृत्यु कभी जन होय है ना बहनी, मोर कोई मारने वाला जन होय कथे। तब ब्रह्मदेव कहेला लगते कि सुन ताड़कासुर मैं तो तपस्या से प्रसन्न हूँ और ये बात भी सही है कि मैं सृष्टि की रचना करने वाला हूँ, लेकिन सुन ताड़कासुर जे ये धरा धाम में जन्म ले है ना ओकर मृत्यु होना तय कथे है ना बहनी। और वैसे भी ये लोक के नाम मृत्यु लोक है ताड़कासुर, और मैं सृष्टि की रचना करता ब्रह्मदेव हूँ, लेकिन ये जन्म और मृत्यु के लेखा जोखा मोर हाथ में
नहीं है कथे, है ना बहनी। हो दीदी। त काकर हाथ में है, काकर हाथ में है। कोई संत महात्मा के कहना है कि सुनहु भरत भाभी प्रभा बिलख कहे मुनिनाथ, और हाँ न लाभ जीवन मरण जस अब जस ये छह विधि कर हाथ। हाँ नर लाभ माता हो, हमन कोई बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा सकथन, दाव लगा सकथन, लेकिन वो बिजनेस से, वो धंधा से हमन हानि होही कि हमन लाभ होही, सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में तय हावे, है ना बहनी। और जन्म और मृत्यु, जन्म कैसे होते, एक माँ जो है अपन के शिशु ला 9 महीना तक ले पेट में पोटारथे, जब 10वां के छाँव पड़ते ना तब प्रसव के द्वारा ये धराधाम में अवतरित होते, है ना बहनी। हो दीदी। तो जब माँ गर्भ में शिशु ला धारण करे रहते ना माता हो, तो वो बीच में डॉक्टर के पास भी जाना पड़ते, है ना। और डॉक्टर के पास जाके सोनोग्राफी भी करवाना पड़ते, तो सोनोग्राफी के थ्रू से एक डेट दे रहे थे कि यही डेट में आपके प्रसव होगी के, तो वो डेट में होते माता मन बिल्कुल भी नहीं होने वाला, है ना। हो दीदी। कबर के जन्म तो सिर्फ और सिर्फ विधाता के हाथ में हावे, तो ये डॉक्टर कैसे तय करी होकर समय ला, है ना। और मृत्यु कथन क्यों तो कहिला मरना नहीं आते, ऐसे कहिला लगथन, है ना। हो दीदी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अजी जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बाका कर सके चाहे जग जग और पग पग बैरी हुई, है ना बहनी। जब तक भगवान नहीं चाहे तब तक ना तो काकरो मृत्यु होए ना ही काकरो जन्म होए, है ना। हो दीदी। ये जन्म और मृत्यु के लेखा जेखा सिर्फ और सिर्फ स्वयं साक्षात जगत के पालन कर्ता के हाथ में हावे। और जस और अब जस आज जो है हमार बसंत भैया तथा ममता भाभी के कोख ले जे नवजात शिशु आए है ना, ओकर हाथ में भगवान सुंदर जस दे के भेजे रही से, और जब जस दे के भेजे रही से तभी वही जस के फल के स्वरूप आज ओकर छठे और जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा हर प्रवाहित होए बर जाते, है ना बहनी। और ओकरे जस के फल के स्वरूप आज जो है हम सबो छन ला सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा में डुबकी लगाए के तथा प्रवाहित करवाए के अवसर मिले, है ना। हो दीदी। तो वह जो है ब्रह्मदेव कहे लगते कि ताड़कासुर एक अलावा तुला जो भी वरदान चाहिए ते मांग ले, मैं दे बर तैयार हूँ, लेकिन तोला अमर होय के वरदान नहीं दे सको कहते, है ना। तब ताड़कासुर फिर कहते कि काय मांगो, तो कुन अपन के दिमाग ला चलाते और चला के सोचते कि अरे माता सती जब दिन ले अपन पिताजी के यहाँ यज्ञ के कुंड में अपने आप ला जला के भस्म कर दी से। अब बताओ माता हो, माता सती काबर अपने आप ला यज्ञ कुंड में जला के भस्म कर दे है काबर। अब जो है माता सती कौन हरे, राजा दक्ष के पुत्री, और दक्ष नाम का हरे अहंकार, है ना बहनी। तो अहंकार के जब बेटी है वो हर, तो अपन पिताजी के थोड़ा बहुत तो संस्कार रही ना माता सती के ऊपर। सबसे पहले ये कि माता सती अपन पति परमेश्वर के जो है अपमान ल करते, देवादिदेव महादेव के सबसे पहले अपमान ल करते। अब देवादिदेव महादेव के इष्ट देव प्रभु श्री रामचंद्र जी हरे, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ला देख के जो है देवादिदेव महादेव अपन शीश ला झुका के प्रणाम करते। तब माता सती कहेला लगते कि अगर मोर विवाह देवादिदेव महादेव के साथ होए जो देवों के देव वे, तो फिर आज ये राम के समक्ष में काबर अपन के सर ला झुकाते कथे, है ना बहनी। अब वही मेरे अपन पति के अपमान ल करते, और जे स्त्री अपन पति के अपमान ल करते ना बोला परम पिता परमेश्वर जगत के पति घलोक स्थान नहीं दे, है ना बहनी। हो दीदी। अब पति के अपमान ल तो कर दारिस। अब देवादिदेव महादेव कहते कि ये तो हमेशा राम की कथा ला नकारा थे, राम ला इनकारा थे, राम ला स्वीकार करे बस तैयार ही नहीं है। माता सती राम के ऊपर शंका करते, माता हो परमेश्वर के ऊपर शंका करते, कहते कि आज ये सही में भगवान है तो माता सीता के वियोग में दर दर काबर भटका थे, काबर माता सीता ला खोजत बोला थे, काबा येला वाला पूछा थे कि मोर अर्धांगिनी कहाँ गिस, मोर जनक सुता कहाँ गिस। अगर ये सही में भगवान होथिस तो अंतर ध्यान हो जाथिस, अब अंतर ध्यान होके एक समय में माता सती ला
माता सीता ला प्राप्त कर लेते इस कथे है ना बहनी। हो तब जो है भगवान के ऊपर घलोक शंका कर दारिस, भगवान के भी अपमान कर दारिस। अब देवादिदेव महादेव कहे लग थे कि हे गुरुदेव ये तो मोर से राम कथा ला स्वीकार नहीं करत थे, अगर आप चाहो तो आप बता सकते हो। ऐसे कि कुंभज ऋषि के आश्रम में लेके जाते है ना बहनी। हो दीदी तो जब कुंभज ऋषि के आश्रम में लेके जाते तब वही मेरे कुंभज ऋषि के घलोक अपमान करते। तब माता सती अपन पति के अपमान कर दारिस, जगत पति के अपमान कर दारिस, तथा अपन गुरु के भी अपमान कर दारिस है ना बहनी। हो दीदी तो बताओ माता हो वो कथे ना घमंड के घर हमेशा खाली रहते के तब माता सती अपने आप के ऊपर रहते कन घमंड कर ही तो ओकर घर खाली हो ही कि नहीं होए माता हो ही हाँ काबर के राम के कथा ला नकारिस, राम ला नकारिस, राम से नफरत करिस, राम ला शंका करिस। और जब राम के ऊपर शंका करिस ना तो एक दिन ओला अपने आप ला अग्नि कुंड में जला के भस्म करना पड़िस है ना बहनी। हो दीदी और माता पार्वती कौन है? कौन है रे? वही देवादिदेव महादेव के दूसरा अर्धांगिनी माता पार्वती। वो माता पार्वती जो है भगवान शंकर के साथ साथ पति परमेश्वर के साथ साथ जगत पति तथा गुरु के भी सम्मान करी है ना बहनी।